वो आत्मा जिसके लिए भाषा के पास शब्द है, उस आत्मा को असत होना पड़ेगा। तो आत्मा असत है, ये बुद्ध का सूत्र है। इसलिए उन्होंने कहा था आत्मा जैसा कुछ नहीं, आत्मा असत है। ये बुद्ध का सूत्र है। आत्मा झूठ है। वो आत्मा जो शब्दों में मुखरित हो सके, वो निश्चित रूप से झूठ है। इसी बात को लाओ त्जू कैसे बोलते हैं? द ताओ दैट कैन बी नेम्ड इज नॉट द रियल ताओ और नॉट द इटर्नल ताओ, जैसे भी उनको बोलना है। वो प्रेम जो शब्दों में व्यक्त हो सकता है, प्रेम नहीं है। वो ताओ, ताओ जिसको आप रित या ब्रह्म जो भी बोलें, यदि उसके लिए भाषा के पास कोई शब्द है तो वो ताओ झूठ हो गया। वो आत्मा जिसके लिए भाषा के पास कोई शब्द है, वो आत्मा झूठ हो गई। क्योंकि भाषा सिर्फ किसका भोजन कर सकती है? असत का। तो आत्मा को भी भाषा सिर्फ एक तरीके से पकड़ पाएगी, आत्मा को क्या बनाकर? असत बनाकर। इसलिए ऋषियों ने बार बार बोला है कि उसकी बात मत करो। इसलिए बुद्ध एक कदम और आगे जाकर कहते हैं, कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा? ऋषि तो बस इतना ही बोलते हैं, उसकी बात मत करो, वो अचिंत्य है। क्या कर रहे हो? वो तुम्हारे हाथ लगाने की चीज नहीं है। क्या कर रहे हो? उसकी बात मत करो। उपनिषद क्या बताते हैं? मन गया था उसका विचार करने, विफल होकर बैठ गया। संत क्या गाते हैं? दौड़त दौड़त दौड़िया जेती मन की दौड़, दौड़त दौड़त मन थक गया और वस्तु ठौर की ठौर। ये दौड़ ही लगा रहे, मिले मिले, नहीं मिलेगी बाबा, नहीं मिलेगी। तुम्हारी दौड़ से तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारे बूते की बात नहीं है कि तुम उस वस्तु तक पहुंच पाओ। केन उपनिषद है। वाणी निकली थी उसका वर्णन करने, कुछ नहीं बोल पाई। कान गए थे कि उसको सुनाए, कुछ सुनाई नहीं दिया। और बुद्ध एक कदम और आगे निकल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं आत्मा, हमको तो पता नहीं क्या होती, हमने तो सुना नहीं। ऐसा कोई शब्द होता है क्या? आत्मा, आत्मा मुझे नहीं पता। बुद्ध ने कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों को ही अप्रासंगिक कहिए, अवैध कहिए, घोषित कर दिया था। बुद्ध की भाषा में उन्हें कहते थे अव्याकृत प्रश्न। लगभग 1 दर्जन प्रश्न ऐसे थे, कोई पूछने आता तो बुद्ध ऐसे हो जाते, आउट ऑफ सिलेबस, हमें नहीं पता ये क्या बात है, ये कौन से बेकार का प्रश्न, कुछ नहीं पाओगे सवाल पूछ के, हम नहीं बता रहे। कुछ कहा क्या? हमने सुना नहीं। और इसलिए हम बार बार बोलते हैं, बंद करो सत्य की बात, बंद करो मुक्ति की बात, ध्यान दो बंधनों पर, ध्यान दो झूठ पर। इसलिए हम कहते हैं कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय मुक्ति नहीं है, माया है। मुक्ति नहीं पाई जा सकती, बस माया को बेनकाब किया जा सकता है। जो मुक्ति को पाने निकलेगा वो माया का शिकार हो जाएगा।